दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि रूस द्वारा भारतीय रुपए में व्यापार करने से मना कर दिया गया क्योंकि वह अब भारत से रुपया नहीं लेना चाहता। ऐसे में जहां रूस और भारत की इतनी पुरानी दोस्ती है और भारत रूस के साथ काफी ज्यादा मात्रा में व्यापार कर रहा है, तो ऐसे में अब क्या रूस और भारत के बीच के रिश्ते टूट गए हैं? क्या है पूरी खबर और आखिर क्या कुछ हुआ है? इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में रूस ने रुपए को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आपको याद होगा कि भारत के व्यापार की जब बात हो तो रुपए रूबल का नाम हमेशा सामने आया है और ऐसी भी चर्चा रही थी कि आगे जाकर रुपए रूबल डॉलर को रिप्लेस कर देंगे। जिसके बाद आपने हाल ही में यह खबर भी सुनी होगी कि रूस ने ऐसा कहा कि उसके पास बिलियन में रुपए इकट्ठा हो गए हैं और अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि वह उसका कहां इस्तेमाल करे। ऐसे में रूस का जो ये बयान छपा था, उसकी वजह से रूस और भारत के संबंधों के बीच में खटास आ गई और भारतीयों के मन में यह भावना आ गई कि रूस के साथ व्यापार करके हम बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहे और इससे बेहतर नहीं होगा कि क्या हम अमेरिका से व्यापार करें, जिसके साथ व्यापार करके हमें डॉलर प्राप्त होते हैं। देखा जाए तो रूस के साथ व्यापार करने पर रूस को भारत से करोड़ों का फायदा हुआ है, लेकिन वह रुपए को लेकर खुश नहीं है। यह खबर जब बाहर आई तो इससे काफी सारे मायने निकले, क्योंकि इस बात के बाहर आने से भारतीयों के बीच एक गजब सी निराशा छा गई, क्योंकि भारत ने रूस के साथ उस समय व्यापार किया था जब पूरी दुनिया भारत को रूस के साथ व्यापार करने से रोक रही थी। ऐसे में भारत इकलौता देश था जिसने रूस का साथ दिया था, जबकि इसके लिए उसे काफी सारे देशों से आलोचना भी सहनी पड़ी थी और भारत के पीछे पीछे चीन और पाकिस्तान भी चलकर आए थे रूस के साथ व्यापार करने। और आज यूरोप भी भारत से तेल इसलिए खरीदता है क्योंकि भारत ने सबसे आगे बढ़कर इस रिस्क को अपने सर पर लिया है। ऐसे में जहां भारत ने ऐसे समय पर रूस का साथ दिया तो रूस को भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे भारत को भी परेशानी ना हो और आपस में दोनों का ट्रेड चलता रहे। यानी कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और बाकी दूसरी चीजें भी इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन रूस भारत से इंपोर्ट काफी कम कर रहा है। अगर रूस भारत से अपना इंपोर्ट बढ़ा ले तो वह भारतीय रुपए का इस्तेमाल आसानी से कर पाएगा जो उसने अपने पास इकट्ठा कर रखे हैं और जिसकी वजह से वह परेशान हो रहा है, क्योंकि अगर रूस ऐसा करता है तभी दोनों देशों के बीच में ट्रेड बैलेंस हो पाएगा और रूस के अकाउंट में जो रुपया रखा हुआ है उसके बदले में भारत अपने यहां से रूस को सामान भेज पाएगा। मतलब रूस और भारत के बीच में जो संबंध है वह बराबरी के होने चाहिए, ना कि एक तरफा होना चाहिए। तभी भारत और रूस का व्यापार सही ढंग से चल सकता है और अगर भारत और रूस के बीच व्यापार बंद हो जाता है तो भारत के पास दूसरा ऑप्शन अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका के साथ अगर भारत व्यापार करता है तो उसे काफी मात्रा में डॉलर भी मिलेंगे। लेकिन इन सब बातों से यह साबित नहीं होता है कि रूस और भारत के रिश्ते अब टूट रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक सिचुएशन है जो दोनों देशों के बीच उत्पन्न हो गई है, क्योंकि भारी मात्रा में रूस के पास रुपया इकट्ठा हो गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बात का दोनों देशों के आपसी रिश्तों और आपसी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ट्रेड पर इसका असर जरूर पड़ सकता है, दोनों देशों के बीच का ट्रेड कम हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, G7 में भारत का तांडव साफ साफ देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक ऐसी तस्वीर G7 की मीटिंग से निकलकर सामने आई जिसे देखकर सभी देश हैरान हो गए। इस तस्वीर से भारत और अमेरिका के गहरे रिश्ते को साफ साफ देखा जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जापान भी भारत के साथ एक बड़ी डील साइन करने वाला है। क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, विश्व स्तर पर भारत की अहमियत हर साल बढ़ती जा रही है। इस बात का अंदाजा आप इसी तस्वीर में लगा सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कंट्री अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद अपनी कुर्सी छोड़कर भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए और उनको गले लगाने के लिए खुद उनके पास पहुंचते हैं। यह G7 की बैठक है जो इस वक्त जापान के हिरोशिमा में होस्ट की गई है। दोस्तों, कुछ समय पहले इंडोनेशिया में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था।
तब वहां से भी एक वीडियो वायरल हुई थी, आपको याद होगा कि जहां एक तरफ जो बाइडेन से मिलने के लिए सभी देशों के राष्ट्रपति और बड़े बड़े लीडर खुद आ रहे थे, तो वहीं बाइडेन खुद चलते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी के पास आ पहुंचे। ये गर्मजोशी इस बात का सबूत है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में मजबूती आना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे दोनों देश अपने रिश्तों को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से संजोने में लगे हैं। जापान के हिरोशिमा में हुई G7 की मीटिंग का भारत हिस्सा तो नहीं था। जी हाँ दोस्तों, G7 में जो टॉप 7 कंट्रीज शामिल होती है उनमें भारत का नाम नहीं, लेकिन भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज हर क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े देशों को भारत पछाड़ने में सक्षम है। इसलिए G7 की इस बैठक में हर बार भारत को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है और इस बार G7 मीटिंग के बाद काफी ज्यादा यहां पर वार्ता हुई है कि भारत को भी G7 का हिस्सा बनाकर इसे G8 बनाने का सही वक्त आ गया है। एक तरफ जहां भारत और अमेरिका के बीच डील होने के बारे में कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, तो वहीं जिस गर्मजोशी से अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से मिलने आए, उससे नजर आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस मकसद से अमेरिका का दौरा करेंगे वह पूरी तरह से कामयाब होगा। यह बड़ी बड़ी डील्स इन दोनों ही देशों के बीच आने वाले वक्त में आपको होती नजर आएगी। डिफेंस, SMR टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ट्रेडिंग जैसे कई अन्य क्षेत्र हैं जिनमें काफी अहम बातचीत भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली है और यह इस ओर इशारा कर रही है कि इस बैठक का जो निष्कर्ष निकलेगा वह भारत के हित में हो सकता है। जब से भारत ने आत्मनिर्भरता अभियान शुरू किया है, तब से पूरी दुनिया भारत की बदलती हुई तस्वीर को देखकर हैरान है। हर कोई भारत के साथ अपनी दोस्ती मजबूत करना चाहता है, जिसमें डेवलप्ड एडवांस G7 मीटिंग को होस्ट करने वाले देश जापान भी शामिल है। जापान खुद भारत के साथ काफी सारे क्षेत्रों में साझेदारी करना चाहता है। कुछ समय पहले बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप करने के बाद हाल ही में खबर आई थी कि जापान ने भारत के UPI सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा जापान से भारत के लिए एक और अच्छी खबर निकल कर आई है कि जापान ने भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में डेवलपमेंट के लिए सामने से मदद का हाथ बढ़ाया है। जापान बांग्लादेश के अंदर एक इंडस्ट्रियल हब डेवलप करना चाहता है जिसकी सप्लाई चेन त्रिपुरा से कनेक्टेड होगी। ऐसे में बांग्लादेश में एक इंडस्ट्रियल हब सेटअप करके जापान त्रिपुरा में ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट दोनों को डेवलप करेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।